सुप्रभात बच्चों। पहली 3 वीडियो के माध्यम से हमने पढ़ा कि जो उद्धव है वो श्री कृष्ण का संदेश लेकर गोपियों के पास आते हैं और गोपियां उसको निरुत्तर कर देती हैं अपनी वाक चातुर्य के माध्यम से। उद्धव के पास कहने सुनने के लिए कुछ नहीं रहता और उनकी जो विरह की अग्नि है वो ज़्यादा भड़कने लगती है और वो अपने एक निष्ठ प्रेम को उद्धव के सामने उजागर करती है और कहती है, ये योग का संदेश उन्हीं लोगों को सौंपो जिनके मन चक्री की तरह घूमते रहते हैं, स्थिर नहीं है। तो एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है, चौथा आज पद हम करेंगे, हरी है राजनीति पढ़ी आए। सूरदास ने ब्रज भाषा का बच्चों प्रयोग किया है इसमें। और एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि श्री कृष्ण ने जो है राजनीति पढ़ ली है, ऐसा लगता है। समूजी बात कहत मधुकर, मधुकर प्रयोग हुआ है यहाँ पर उद्धव के। तो वो कहती है, जितने भी बातें मधुकर ने उद्धव ने कही है, क्या तुम उनसे कुछ समझी? जितने भी समाचार तुमने उद्धव से पाए हैं उन सब से क्या तुम्हारी कुछ समझ में आया? एक अति चतुर होते पहले ही, एक तो पहले ही बहुत अधिक चालाक थे, चतुर थे और अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, अब उन्होंने गुरु ग्रंथ ही और पढ़ लिए हैं। मधुकर यहाँ उद्धव के लिए प्रयोग हुआ है क्योंकि भंवरा जैसे काला होता है। गोपियाँ उद्धव पर लांछन लगाती हैं कि तुम्हारा मन भी भंवरे की तरह, भ्रमर की तरह काला है, इसलिए वो मधुकर शब्द का प्रयोग करती है कि जितने भी उद्धव ने संदेश दिए हैं, समाचार दिए हैं, क्या तुम उनसे कुछ बात समझी हो? एक तो पहले ही बहुत चालाक थे, श्री कृष्ण के बारे में कहती हैं, अब उन्होंने गुरु ग्रंथों को और पढ़ लिया है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, और इससे इतनी बुद्धि उनकी विस्तृत हो गई है, कुशाग्र हो गई है। जोग संदेश पठाए, पठाए होता है भेजना। जोग संदेश में रूपक अलंकार है, योग रूपी संदेश उन्होंने भेज दिए हैं। उधो भले लोग आगे के, आगे का मतलब है पहले के। गोपियाँ कहती हैं, हे उद्धव, पहले के लोग बहुत भले थे पर दूसरों के हित कल्याण के लिए डोलत धाए इधर उधर घूमते रहते थे। पहले के जो लोग थे वो इतने अच्छे थे, भले थे कि दूसरों का हित करने के लिए इधर उधर डोलते रहते थे, आते जाते रहते थे। उद्धव पर व्यंग करती हैं गोपियाँ। अब अपने मन फेर पाही, वो कहती है कि हम अपना मन वापस लेना चाहते हैं। कौन सा मन? चलत जू होते चुराए, चुराए होता है चुरा कर ले गए। जो श्री कृष्ण जाते समय हमारा मन चुरा कर ले गए थे, उसको हम अपना मन वापस लेना चाहती है। फिर गोपियाँ कहती है, ते क्यों अनीति करे आपुन। मथुरा का जो राजकाज उन्होंने संभाल लिया था श्री कृष्ण ने, वो कहती हैं कि वो अपने आप, अनीति होता अन्याय, अन्याय क्यों करते हैं? जे और अनीति छुड़ाए, जो औरों के अन्याय को छुड़ाते हैं। यानी कि वो समझती हैं कि श्री कृष्ण ने हमारे साथ अन्याय किया है। राज धर्म तो यह सूरजो प्रजा न जाहि सताए। राजा का तो ये धर्म होता है कि प्रजा को किसी भी प्रकार का जो है दुख ना हो और वो खुद ही इसके साथ, प्रजा के साथ अन्याय करते हैं, व्यंग करती हैं गोपियाँ और उसको राजधर्म की याद दिलाती है। तो इसके साथ ही बच्चों ये सूरदास का जो पद है ये आपका समाप्त होता है। धन्यवाद।